हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में भी। पॉलिटेक्निक की केमिस्ट्री, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड का हो, किसी भी बोर्ड के पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में ये केमिस्ट्री आपको काम देगा। इस केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में, रासायनिक बंधन के बारे में, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत सूत्र समीकरण, परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल संकल्पना के बारे में पढ़ चुके हैं। गैसीय नियम के बारे में पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं, ईंधन के बारे में पढ़ लिए हैं, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हमें पढ़ना है धातु एवं अधातु के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ये जो टॉपिक है यह अधिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। चलिए देखते हैं। वह है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में मुख्य रूप से हमें धातु और अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण और उसके उपस्थिति के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, धातु धातु में तीन टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपस्थिति के बारे में। इसी प्रकार अधातु में भी तीन टॉपिक पढ़ना है। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण और अधातु की उपस्थिति के बारे में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है धातु। धातु के भौतिक गुण के बारे में फर्स्ट हम पढ़ेंगे। भौतिक गुण क्या होता है? जैसे धातु है मेटल, तो मेटल के अनुसार ही इसका भौतिक गुण होता है। एम से हो जाता है। जैसे आघात वर्णनीयता होता है धातु, द्रव्यनांक इसका अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। इसी प्रकार ई से देखिए क्या हो जाता है। ई से प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी होता है धातु। वैद्युत के चालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, यानी ई से ये दोनों हो जाता है। और वैद्युत चालक में ध्यान दीजिएगा, जैसे सिल्वर सबसे ज़्यादा चालकता है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद सोना है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। यह भी ध्यान दीजिएगा इसका क्रम। अगला आता है टी से। टी से आता है उष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्शन और कठोरता यानी टफनेस। दोनों गुण जो होता है वह धातु में होता है। अब ए से आता है मिश्र धातु का निर्माण यानी एलॉय फॉर्मेशन करता है धातु। और एल से आता है चमक यानी लुस्टर। चमक को कहते हैं लुस्टर। और इसमें ध्यान दीजिएगा, चांदी जो है सबसे ज़्यादा चमकीला धातु में आता है। और अब एक और आता है, वह है ठोस। धातु जो है अधिकतर ठोस होता है, लेकिन अपवाद के रूप में पारा, फ्रांसियम और गैलियम, ये तीन धातु जो है द्रव के रूप में रहता है और द्रव के रूप में रहता है। अभी ध्यान दीजिएगा। अब अगला है धातुओं के रासायनिक गुण। फर्स्ट तो हम देख चुके हैं धातुओं के भौतिक गुण, लेकिन अब देखना है धातुओं के रासायनिक गुण। फर्स्ट देखिए, धातु जो है अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु विद्युत धनात्मक होती है। यानी अपने बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है धातु, वह त्याग कर वह विद्युत धनात्मक बन जाता है। और विद्युत धनात्मक बनने से यह धातु जो है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिकतर धातु ऑक्साइड बनाता है। यानी जैसे देखिए M2OX, OX क्या है तो O ऑक्सीजन है, X जो है धातु के संयोजकता है, यह ध्यान रखिएगा। और धातु ऑक्साइड जो है वह हमेशा क्षारीय प्रकृति की होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और एसन ऑक्साइड, ये जितना भी तत्व के ऑक्साइड है यह सभी उभयधर्मी होते हैं, यह क्षारीय प्रकृति के नहीं होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। धातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। और धातु ऑक्साइड जो है वह जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। धातु ऑक्साइड जो है यह अस्थायी होता है जल के साथ अभिक्रिया करने में, लेकिन धातु हाइड्रोक्साइड जो है वह अस्थायी होता है। इसी प्रकार धातु जो है वह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और H2O गैस देता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी, ये चारों जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब अगला पॉइंट है वह है धातु की उपस्थिति यानी ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। धातु, जैसे कि यहाँ पे धातु दिया है और इसका खनिज के नाम दिया हुआ है और उसका सूत्र भी दिया हुआ है, याद रखिएगा ये। जैसे सोडियम है, Na होता है। सोडियम का खनिज का नाम है वह सॉल्टपीटर, और सॉल्टपीटर जो है NaCl होता है। और एक होता है चिली सॉल्टपीटर, जिसका सूत्र होता है NaNO3। सेकेंड धातु है वह है जस्ता। जस्ता का खनिज का नाम होता है जिंक ब्लेड, इसको ZnS बोलते हैं। और कैलामाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट बोलते हैं कैलामाइन को।
और जिंक सल्फाइड बोलते हैं जिंक ब्लेड को। अब अगला धातु आता है वह है कैल्शियम। कैल्शियम का खनिज का नाम है कैलेमाइन। कैलेमाइन भी कैल्शियम का खनिज है। क्यों? क्योंकि देखिए कैलामाइन में CO3 आता है, इससे कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। कैलामाइन एक होता है और कैलामाइन का सूत्र आप जानते हैं ZnCO3, और सेकेंड आता है चूना पत्थर जिसका सूत्र होता है CaCO3, और थर्ड आता है वह है जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4 × H2O। एक अणुजल रहता है इसमें। अब अगला तत्व है या फिर धातु है वह है लोहा। लोहा का मुख्य रूप से आपको 5 अयस्क की याद रखना है। एक तो हेमाटाइट Fe2O3, सेकेंड आता है मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट है, O4 मैग्नेटाइट और O3 हेमाटाइट। इसी प्रकार सेडेराइट है कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट FeCO3, और थर्ड आता है लेमोनाइट। लेमोनाइट का सूत्र आप याद रखिएगा Fe2O3, इसमें 3 अणुजल भी आता है। O3 तो आता है, जैसे देखिए लेमोनाइट और हेमानाइट में कोई अंतर नहीं, लेकिन इसमें जो है 3 अणुजल आ जाता है लेमोनाइट में, हेमाटाइट में नहीं आता है। अब एक और आता है वह आयरन पायराइट जिसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट FeS2। अब अगला तत्व है वह है तांबा। तांबा के कॉपर ग्लास एक प्रकार के खनिज होता है जिसका सूत्र होता है Cu2S। क्यूपराइट भी होता है Cu2O। टेनोराइट होता है CuO। कॉपर मोनोऑक्साइड होता है टेनोराइट, और कॉपर डाइऑक्साइड होता है क्यूपराइट। कॉपर पायराइट जो होता है CuFeS2। कॉपर फेरस सल्फेट होता है कॉपर पायराइट। और मेलेकाइट या फिर इसको बोलते हैं एजूराइट जो होता है CuCO3 × Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो होता है सूत्र, उसी को कहते हैं मेलेकाइट या फिर इसको बोलते हैं एजूराइट। अगला तत्व है या फिर धातु है वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आता है एक खनिज जो है फेलस्पर। इसका सूत्र होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं सिलिकेट KAlSi3O8। और सेकेंड आता है बॉक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3, और इसमें 2 अणुजल रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब एक और आता है वह है क्रायोलाइट जो कि आपसे ज़्यादा पूछ सकता है, और कोरंडम। क्रायोलाइट जो है उसका सूत्र होता है Na3 सोडियम एल्यूमिनियम फेरस Na3Al F6, और 4 आता है इसमें वह है कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसमें देखिए 2 अणुजल नहीं है, लेकिन बॉक्साइड में 2 अणुजल है, यही ध्यान रखिएगा। अब अगला है वह है रसायन के नाम और उनका सूत्र। जैसे देखिए कुछ प्रकार के रसायन है जो कि हम आपको अगला चैप्टर में आपको बताएंगे। एक है NaCl जिसका नाम होता है नमक। एक होता है Na2CO3 × 10H2O जिसका नाम होता है धावन सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बोलते हैं। एक होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक और होता है वह CaO कली चूना इसको बोलते हैं। और एक होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। यह जो होता है वह बुझा हुआ चूना होता है, और इसी को बोलते हैं चूना पानी, इसी को चूना पानी भी बोलते हैं। एक होता है CaSO4 × 2H2O, इसको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और एक और होता है वह है CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है वह है अधातु। हम यहाँ तक धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आता है वह है अधातु। अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अधातु जो है यह 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। लेकिन धातु जो है अधिकतर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी होता है जो कि हम बता चुके हैं। अब अगला इसमें पॉइंट आता है वह अधातु भंगुर होते हैं। हाँ, अधातु में चमक नहीं होता है, जैसे ग्रेफाइट या फिर आयोडीन जो है और ग्रेफाइट जो है इसका अपवाद है, यह भी ध्यान रखिएगा। धातु उष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं अधिकांश। धातु बहुपरमाणुमिक होते हैं, जैसे कि H2O, जितना भी गैस है वह बहुपरमाणुमिक यानी H2 H3 या फिर इस प्रकार के से होता है। H सिर्फ H नहीं रहता है, H2 होता है इस प्रकार से, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट आता है वह रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण के बारे में आपको पढ़ना है। धातु जो है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है।
विद्युत ऋणात्मक यानी यह जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। अधातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो कि अम्लीय होता है। एक्स यहाँ पर जो है अधातु के संयोजकता के बारे में यहाँ पर बताता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O, ये जो है उदासीन प्रकार के, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, ये उदासीन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है वह सभी अधातु है। और अगला गुण आता है वह अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, अधातु हाइड्राइड बनाता है। एक्स यहाँ पे अधातु के संयोजकता दर्शा रहा है। अधातु जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार अधातु जो है अम्ल के साथ, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधातु जो है सांद्र अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करता है। सांद्र अम्ल यानी गाढ़ा अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें पानी की मात्रा कम रहता है, आप भी ध्यान दीजिएगा। अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड या फिर ऑक्सीकारक, कुछ ऑक्सीकारक बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड भी बनाता है और ऑक्सीकारक भी बनाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए, एक होता है कार्बन। कार्बन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। इसी प्रकार सल्फर जो है वह HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड NO2 6NO2 बनाता है और H2O बनाता है, जल भी बनाता है। इसी प्रकार फॉस्फोरस जो है वह HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, इसको फॉस्फोरिक अम्ल पढ़ते हैं, या ध्यान रखिएगा, और NO2 नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड बनाता है और प्लस में H2O भी बनाता है। अब अगला पॉइंट आता है वह अधातु की उपस्थिति के बारे में, यानी ऑक्यूरेंस ऑफ नॉन मेटल। देखिएगा, अधातु, यहाँ पे अधातु है, यहाँ पे खनिज। एक अधातु होता है सिलिकॉन, जिसको लिखते हैं SI से। यह जो है इसका खनिज है अब्रक। अब्रक का सूत्र होता है K पोटेशियम हाइड्रो एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं। और इस SiO2 होता है। एक तो अब्रक होता है और एक होता है सिलिका है। सिलिका का सूत्र होता है SiO2, यह भी ध्यान रखिएगा। अब सिलिकॉन के अभिक्रिया के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सिलिकॉन जो है वह लाल तत्व होता है। गर्म करके सिलिकॉन को जल के साथ अभिक्रिया जब होता है, जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया होता है, तो सिलिकॉन जो है वह सिलिका में बदल जाता है, यानी SiO2 में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसका सिलिका बन जाता है, यानी SiO2 बन जाता है। अब अगला अभिक्रिया आता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सिलिका के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और H2O हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब धातु जो है सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया करके सिलिकाइड बनाता है। यहाँ पे M4 और X जो है, 4 जो है वह सिलिकॉन के संयोजकता है और X जो है धातु के संयोजकता होगा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। धातु सिलिकाइड बनाता है और क्लोरीन के साथ सिलिकॉन जो है वह अभिक्रिया करके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है, SiCl4। अम्ल जो है सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और H2O गैस बनाता है। अगला पॉइंट आता है वह फॉस्फोरस। अगला अधातु जो है वह फॉस्फोरस। इसका खनिज का नाम है फॉस्फोराइट, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4। कैल्शियम फॉस्फोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फोराइड इसको बोलते हैं, या फिर सिर्फ इसको फॉस्फोराइट भी बोल सकते हैं। इसका अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। देखिए, कैल्शियम फॉस्फोराइड या फिर फॉस्फोराइड जो है वह सिलिका के साथ, यानी बालू, सिलिका को बालू भी बोलते हैं। सिलिकॉन और सिलिका में अंतर है। सिलिका जो है SiO3 होता है या फिर O2 होता है, और सिलिकॉन जो है वह Si सिर्फ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉस्फोराइड जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर P2O5 और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट और P2O5 यानी पेंटाफॉस्फाइड बनाता है। अब अगला जो है अभिक्रिया वह है फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके P2O5 या फिर P2O3 फॉस्फोरस पेंटा या फिर ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पे इसको पढ़ने फॉस्फोरस
फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, या फिर इसको पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं, इसको पेंटा, इसको फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड। 3 है तो ट्राई, 5 है तो पेंटा पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला है फॉस्फोरस जो है क्षार, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फिन, PH3 को फॉस्फिन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम NaH2PO2, PO2 को फॉस्फाइड, H2PO2 को फॉस्फाइड बोलते हैं, यानी सोडियम फॉस्फाइड बनाता है। इसी प्रकार फॉस्फोरस जो है अम्ल, जैसे कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल बनता है, और SO2 और H2O बनता है। इसी प्रकार फॉस्फोरस जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक फॉस्फाइड बनाता है। फॉस्फोरस के अपर रूप, यह ध्यान दीजिएगा, एक होता है श्वेत या फिर पीला फॉस्फोरस, और एक होता है लाल फॉस्फोरस, सिंदूरी फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, बैगनी फॉस्फोरस। ये जैसे पीला फॉस्फोरस, ये जितना भी फॉस्फोरस है वह तिल्ली बनाने में उपयोग होता है, तिल्ली यानी माचिस में। अगला अधातु है वह सल्फर। सल्फर का खनिज जो है वह आयरन पाइराइड FeS2, गैलेना PbS, लेड सल्फेट होता है, जिंक ब्लेड यानी ZnS, जिप्सम जैसे कि CaSO4 × 2H2O होता है। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीछे हम बताए हैं POP जो होता है वह हाफ H2O होता है, जिप्सम जो होता है 2H2O होता है, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक और होता है वह इप्सम, वह है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें 7H2O जल रहता है। और एक और होता है सिनेबार HgS, इसका अभिक्रिया, सल्फर की अभिक्रिया होता है, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर जो है वह कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड CsH2O बनाता है। इसी प्रकार सल्फर जो है HNO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड NO2 बनाता है। NO2 है इसलिए यहाँ पे पैरा ऑक्साइड है। और सल्फर जो है वह ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम जो है वह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सल्फाइड बना देता है, Al2S3, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फाइड। अब यहाँ तक जो है धातु एवं अधातु का मुख्य जितना भी कंसेप्ट था यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम जाके देखेंगे इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वह है श्वेत या फिर पीला फास्फोरस प्रकाश में चमकता है, अंधेरा में चमकता है, या सदा चमकता है या नहीं चमकता है। श्वेत फास्फोरस जो है वह सदा चमकता है, अभी ध्यान दीजिएगा, या फिर पीला फास्फोरस। सेकेंड क्वेश्चन है वह धावन सोडा एक अणु में कितने अणु जल रखता है, यानी 10। हम पीछे बताए हैं धावन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट × 10H2O। अब अगला है वह है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है वह होता है P4, लेकिन अलग अलग ताप पर P2 भी होता है, P3 भी होता है, P1 भी होता है, लेकिन साधारण ताप पर P4 होता है। संयोजकता भी साधारण ताप पर +4 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वह है निम्न में कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है। लाल, श्वेत, लाल तथा पीला, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वेत फास्फोरस जो है वह जीवन के लिए घातक है। लाल फास्फोरस और लाल तथा पीला फास्फोरस जो है या आप उपयोग करते हैं जीवन में DSLI के रूप में या फिर माचिस के रूप में, लेकिन श्वेत या फिर पीला फास्फोरस जो है वह घातक रहता है। अगला जो है वह है कौन सा फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील है। बैगनी, लाल, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पीला फास्फोरस या फिर श्वेत फास्फोरस जो है वह ज़्यादा क्रियाशील होता है। खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है कपड़ा धोने में, अग्निशामन के रूप में, कठोर जल को मृदु बनाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट होगा वह है अग्निशामन के रूप में, यानी आग को बुझाने के रूप में खाने वाला सोडा का उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है अग्निशामन के रूप में। निम्न में किसका अपरूप नहीं पाया जाता है। तांबा का, सल्फर का, कार्बन का, फास्फोरस का। देखिए, कार्बन का पाया जाता है, इसी प्रकार फास्फोरस का पाया जाता है, इसी प्रकार सल्फर का पाया जाता है, लेकिन तांबा का अपरूप नहीं पाया जाता है, अभी ध्यान दीजिएगा। अगला है वह है निम्न में से कौन पदार्थ गर्म करने पर नहीं टूटता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, इनमें से कोई नहीं। जिप्सम देखिए गर्म करने पर टूटता नहीं है, लेकिन उसमें जो अणु जल रहता है वह उड़ जाता है, इसलिए
जिप्सम जो है वह पोप में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका राइट आंसर होगा ये जिप्सम। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी दिया हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वह नहीं टूटता है गर्म करने के बाद। तो अगला है क्वेश्चन, वह है पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है? कॉपर और स्टेनस, कॉपर जिंक, जिंक लेड और स्टेनस और लेड। देखिए पीतल में जो है वह कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर और जिंक रहता है पीतल में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टेनस और लेड जो रहता है वह रहता है वेल्डिंग करने वाला रॉड में। इसी प्रकार जिंक और लेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिंक जो है ये दोनों नहीं रहता है किसी में, सिर्फ ये दोनों रहता है। एक तो रहता है पीतल में, ऑप्शन नंबर बी कॉपर और जिंक, और स्टेनस और लेड रहता है सोल्डिंग आयरन में। अगला क्वेश्चन है, वह है धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ये पहले ये हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वह है जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो CaOCl बनता है। हाँ देखिए ये क्या है, ये विरंजक चूर्ण है। कैल्शियम जो है वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो है विरंजक चूर्ण बनाता है, CaOCl2 बनाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम के जो संयोजकता होता है वह 2 होता है और क्लोरीन का 1, तो इसका जो बनता है वह कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब अगला है, वह बॉक्साइट अयस्क है, किसका? तो एल्युमिनियम का। हेमेटाइट अयस्क है, तो किसका? तो लोहा का। निम्न में किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरोस्पार में, चूना पत्थर में, हेमाटाइट में, या फिर बॉक्साइट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्लोरोस्पार में ऑक्सीजन नहीं, चूना पत्थर में है, कैल्शियम ऑक्साइड में है चूना पत्थर, या फिर हेमाटाइट में भी है, बॉक्साइट में भी है। अगला क्वेश्चन आता है अब, वह है चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? फैन उत्प्लावन विधि, बॉन आर्केल विधि, या फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फिर चुंबकीय विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय अशुद्धि को। लोहा एक है धातु, एक प्रकार के धातु है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एल्युमिनियम का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल, मैग्नीशियम। तो जर्मन सिल्वर जो है या फिर मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर जो है यह एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है? फ्लक्स, गैंग, स्लैंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इस अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वह है सोडियम एल्यूमिनेट के जलांशन से प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनेट के जलांशन से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वह है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं? धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिप्सम का अनुसूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का। और हम पीछे बताए हैं कि हाफ H2O जो है पॉप में लगा लीजिएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वह तांबा है। तांबा एक प्रकार के संक्रमण धातु है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह है कॉपर पाइराइट, CuFeS2 अयस्क है। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तांबा का, लोहा का, सल्फर का, इनमें से कोई नहीं। जैसे देखिए इसमें कॉपर दिख रहा है आपको, फेरस दिख रहा है आपको, सल्फर दिख रहा है। तांबा इसमें दिख रहा है नहीं, सल्फर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो दोनों में से कौन ऑप्शन होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है कॉपर पाइराइट जो है वह है लोहा का या फिर तांबा का। तांबा का अयस्क है कॉपर पाइराइट, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह है तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो तांबा का शुद्धिकरण जो है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है, बॉन आर्केल विधि नहीं। ये जो शुद्धिकरण जो है वह आपको हम 10 में बताए हैं, आप यदि देखना चाहते हैं तो वहाँ पे धातु करके एक नाम के चैप्टर केमिस्ट्री में और जाके देख लीजिएगा। विद्युत
विच्छेदन विधि। अगला क्वेश्चन है वह है टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है। इसका ऑप्शन है शुद्ध सामग्री बनाने में, खाना पकाने के बर्तन बनाने में, बंदूक बनाने में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह है शुद्ध सामग्री बनाने में टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या फिर टिन का। स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा का मिश्र धातु है। 28 नंबर क्वेश्चन है वह विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। हम पिछला चैप्टर में लगभग ये बता चुके हैं कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है वह एनोड पर होता है, यानी एनोड पर जो है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो कैथोड पर। पीछे बता चुके हैं, पिछला चैप्टर में ही बता चुके हैं कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है हाँ एनोड पर, यह भी ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण भी होता है एनोड पर, मुक्त भी होता है इलेक्ट्रॉन एनोड पर ही। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वह है फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। फेरस सल्फेट से लोहे के ऊपर सक्रियता श्रेणी में जितना भी लोहे के ऊपर तत्व आता है वह फेरस को विस्थापित कर सकते हैं। एजी नहीं, कॉपर नहीं, जिंक कर सकती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। जिंक ही कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुआ। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। आगे आने वाले चैप्टर में घोल या फिर विलयन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, और यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे आपको, वह पीएच के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है।